नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में आप सबके स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखिए, आज मैं इस वीडियो में जानेंगे खरमास। खरमास 2025 में कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगा, खरमास में क्या क्या बात के ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या बातें कार्य कर सकता है, कौन कौन कार्य खरीद सकते हैं, कौन कार्य हम नहीं बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं, कितना मतलब ज़रूरी पड़ जाता है तो कौन कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे बातें इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सबको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं खरमास से सारे बातें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ, देख उठनी एकादशी से लेके जब तक ले खरमास शुभ मंगली कार्य करते हैं। जब उठ जाते हैं देव तो उसके बाद ही मंगली कार्य शुरू हो जाती है। लेकिन के जब से खरमास लग जाता है, जैसे सूर्य देव धनी राशि में प्रवेश करते हैं, तब से खरमास लग जाता है। हमारे घर के शुभ मंगली कार्य नहीं हो पाते हैं, धीमी पड़ जाते हैं। कुछ किसी प्रकार के बड़े सा मतलब कोई कार्य हमारे घर में नहीं होते हैं जब तक ले खिचड़ी के पर्व मकर संक्रांति जब तक ले जिस दिन रहता है उसी दिन अगले दिन से फिर शुभ कार्य शुरू हो जाता है। तो देखिए, खरमास में सूर्य देव खर के सवारी करते हैं। सूर्य देव खरमास में खर के जे रहता है, और आपके मालूम है बहुत घिती रहे गद्दी से रहता है। बृहस्पति भी प्रभाव कम रहता है, तो हमारे शुभ मंगली कार्य हमारे घर में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस साल 2025 में खरमास कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा। 16 से दिसंबर होगा और 14 जनवरी के समाप्त हो रहा है। उस दिन खिचड़ी के पर्व मनाते हैं, मकर संक्रांति तो मनाते हैं उस दिन सूर्य देव। तो उस लिए आप लोग इस दिन में बीच में आप कौन कार्य नहीं करना चाहिए और कौन कार्य करना चाहिए, 16 दिसंबर के पहले आपके कार्य कर लीजिए है। देखिए, उसके बाद 14 के बाद ही कार्य कर सकता है कोई कार्य। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपके बता दूं, खरमास में सूर्य देव की पूजा सबसे अधिक करनी चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। परिक्रमा कर सकते हैं, सूर्य देव के जल दे सकते हैं, लाल रूरी के समान, लाल चंदन के समान दे। तांबे के लोटे में जल देते हैं तो कुछ मीठा ना डालें। आप लोग सूर्य देव के जल देते हुए सूर्य देव के जो मंत्र है, मंत्र में बोलना है उसके दे दीजिए है। ओम सूर्य देवाय बोल सकते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः ऐसे बोल सकते हैं। तो बता दूँ, आपके किसी प्रकार के पूजा पाठ ऐसा नहीं है खरमास में नहीं कर सकते हैं। सभी प्रकार के पूजा पाठ अपना घर में मंदिर में कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मंदिर नहीं जाते हैं, कुछ लोग खरमास में शिव जी के जल नहीं डालते हैं, अधिक चढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग मंदिर भी जा सकते हैं, देवी देवता के नॉर्मल विधि से पूजा कर सकते हैं। केवल ध्यान रखना है, तीर्थ मतलब नहीं जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है किसी प्रकार के बड़ा अजय स्थान बढ़ेगा नहीं करना चाहिए। एक देखिए, खरमास में क्या सत्ता ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकता है। तो देखिए, आपने घर में पूछी हूँ बड़े बुजुर्ग से, सत्ता ऐसा जैसे खरमास में किसी प्रकार के पूजा पाठ नहीं करता है। लेकिन छठियार ऐसा चीज़ है ना कि हाथ में नहीं है। बच्चे के जन्म कभी भी हो सकता है, सत्ताईसता है ना, से छठियार छोटे दिन पूजाता है, कम पूजाता है। तो छठा दिन होता है तो खरमास में आपको करना ही है। ये सब चीज़ फीस नहीं होती है। और सत्ताईसता भी 27 दिन पर होता है तो ठीक है। तो 27 दिन आपके खरमास के दौरान पड़ जाता है, तो सत्ताईसा के पूजा वगैरह कर सकते हैं। जो बच्चे सत्ताईसा में पड़ जाती हैं तो पूजा पर नहीं रुक सकते, जन्म के 27वें दिन पूजा किया जाता है। तो ब्राह्मण से भी पूछ लीजिएगा ये बात सर। देखिए, आप महिला के ध्यान रखनी है, किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो अपने लिए चूड़ी बिंदी सिंदूर खरीद सकते हैं।
लेकिन पहननी नहीं है। कोरा चीज़ आप खरमास के दौरान नहीं पहननी चाहिए। नहीं, मजबूरी में ख़रीदना है तो ख़रीद के ला सकते हैं, कहीं गए हैं कुछ पसंद आ जाए, कुछ लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन हाथों में ना डालें। चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गई, बिंदी हो गई, लगाए हुए पत्ते से, लगाए हुए दीवे से लगा सकते हैं। लेकिन कम है तो वैसे भी चलानी है, लेकिन खरमास में ये सारी चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए। मानने वाला के लिए बहुत कुछ है, नहीं मानने वाला के लिए कुछ भी नहीं है। अपने मर्जी से जीते सो के बातें अलग हैं। थोड़ा भी समझदारी से काम आप सब करते हैं तो कुछ भी नया खरमास में नहीं निकाले। यहाँ तक कि साड़ी कपड़ा भी नहीं निकालना चाहिए। बहुत मजबूरी नहीं है तो नहीं निकालना चाहिए। पहले शरीर पर डाल के लोग रख लेता है। तो ये क्लियर हो गया। अगला आपको बता दूँ, खरमास में आप लोग झाड़ू मत खरीदिएगा। टूटा हुआ झाड़ू हो, उसे घिस गया है, छोटा हो गया है, कैसा भी है, लेकिन खरमास में उसी झाड़ू से काम चलाना है। लेकिन खरमास में ये सारे सामान हम सुख शांति के लिए इस घर में सामान माने जाते हैं। किसी इसके साथ हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो आज हम हमारे कर आजमा के देखते, कुछ नहीं होता है, मत ऐसे कीजिएगा। झाड़ू आप कभी नहीं खरीदे खरमास में। लकड़ी की चीज़, कभी लकड़ी की चीज़ खरीद के ना लाए। बेड हो गई, सोफ़ा वगैरह, ये सब थोड़ा मतलब इंतज़ार कर लीजिए। 14 जनवरी के 2026 के बाद ही आप सभी सब खरीदिएगा। देखिए 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है, 14 जनवरी 2026 तक खरमास है। तो ठीक है, तो हिसाबे समाप्त हो जाएगा 14 तारीख के। खिचड़ी बनेगा मकर संक्रांति की, इस बात के ध्यान रखिएगा। अगला है क्या करनी है, वाहन। वाहन खरमास में नहीं लेना चाहिए। इसका आपका परिणाम मिलता है, दुष्परिणाम मिलता है, तो नहीं चाहते अपने घर में बच्चे के लिए मतलब ये सामान सब चाहिए। अगला ध्यान रखिए, मायके से ससुराल ज़रूरत ना पड़े तो मत जाइए। कि मान लीजिए कोई ज़रूरी पड़ गई है, पहली बार नहीं विदाई करनी चाहिए खरमास में बेटी बहन के, लेकिन मान लीजिए जाना ही पड़ गई, दुख है, बड़ बीमार है, आजकल तो वैसे भी कभी कल कुछ भी हो सकता है, कोई जाना ही पड़ता है। खोइचा किधरों से नहीं लेना चाहिए, बेगर खोइचा के जाना चाहिए, यानी है आप ही से। अगला ध्यान रखिए, नया घर, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार, ये सब किसी भी प्रकार के शुभ मंगली कार्य, इसमें देखौती भी कहते हैं इंग्लिश में, शादी मतलब वो सब नहीं करना चाहिए। गहना बनाना ये सब कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। आप लोग आजमाइएगा मत। जिसका हिम्मत होगा आजमा के देख लेते, जिसका ये हो गया। चलिए अगला ध्यान क्या रख रहे, नया घर में नहीं जाना है। देखिए अपना है तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हो। कटर वाली से बोल के आप मत जाइएगा, पहले जाके उस घर में रह के रख सकते हैं।